सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जहां करप्शन के दूसरे स्कैंडल्स, पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूटने के जो दूसरे स्कैंडल्स हैं आपके सामने लाएं, उसमें सबसे ज्यादा अलमनाक पहलू इस करप्शन का वो था हाजियों के साथ, जो कि हमने अपने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस दफा फिर पाकिस्तान से वो हाजी जो सरकारी निजाम के तहत हज करेंगे, तकरीबन 75,000 हाजी, उनको लूटने का मंसूबा खुद सरकारी सरपरस्ती में जारी है। इसका इंकशाफ खुद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रिलीजियस अफेयर्स के जरिए सामने आया, जिसके एक वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था, मदीना शरीफ और मक्कातुल मुकर्रमा का, जहां पर इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के हाजियों के लिए जो रिहाइश गाहें हासिल की जा रही हैं, जो फैसिलिटीज हासिल की जा रही हैं, जो उनकी मार्केट वैल्यू है उससे दुगनी रकम पे वो हासिल की जा रही हैं, यानी कि किक बैक्स हासिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हाजी जो कि एवरेज औसतन 2,30,000 रुपए हुकूमत को देंगे, उनको जो सर्विसेज मिलेंगी वो 1,60,000, 1,70,000 रुपए से जायद की नहीं होंगी, बाकी पैसे हड़प कर लिए जाएंगे। इसके बाकायदा सबूत सामने आ गए हैं। ये प्रोग्राम में हमने अपने प्रोग्राम में 22 सितंबर को, उससे पहले 21 सितंबर को भी इस चीज का इंकशाफ किया था, लेकिन इसमें अहम बात यह थी कि ये रिपोर्ट खुद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की जानिब से 20 रोज कबल भेजी गई थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। हमारे इस प्रोग्राम के बाद इस पर एक्शन का फैसला किया गया और इस प्रोग्राम के बाद इसके 3 रोज बाद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली में आए और मजबूर हुए कि वो ये ऐलान करे। ये इतना इंपॉर्टेंट सरकारी ऐलान था कि ये अंग्रेजी में किया वजीर आजम ने, गो कि कौमी असम्बली में वो उर्दू में तकरीर करते हैं। इसके लिए उन्होंने चश्मा पहना, कागज उठाया और कौमी असम्बली को बताया। I am also recalling the Director General Hajj, Makkah, in view of the reservations expressed by the Hajj Arrangements Parliamentary Review Committee. रिजर्वेशन नहीं थी, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, ये करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल था और इसका मरकजी किरदार था फ्रॉड का एक साबिक मुलजिम जो कि ECL पे था, जिसको वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल हज नामजद करके सऊदी अरब रवाना कर दिया था। वज़ीर आज़म का ये ऐलान 24 सितंबर को कौमी असम्बली में हुआ। उनके पार्टी के अरकान ने इस पर जोर से डेस्क भी बजाई, लेकिन ये इंकशाफ हमने कल किया कि इस 24 सितंबर के ऐलान के बावजूद वही डायरेक्टर जनरल हज राव शकील, जो कि फ्रॉड का साबिक मुलजिम है, डायरेक्टर जनरल हज है, जो मरकजी किरदार है इस पूरे करप्शन का, वो अब भी इस हज ऑपरेशन को सऊदी अरब में चला रहा है। कल हमने इसका आपके सामने इंकशाफ किया और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के एक और रुकन हमारे साथ थे, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि डायरेक्टर जनरल हज राव शकील वजीर आजम के ऐलान के बावजूद इन तमाम उमूर का आज भी इंचार्ज बना हुआ है और मक्कातुल मुकर्रमा में हायरिंग और जो रहायशगाहों के सिलसिले में किक बैक्स वसूल की जा रही हैं, अब भी वो इसमें मसरूफ है। कल के हमारे प्रोग्राम के बाद आज ये सरकारी इत्तला आई है कि डायरेक्टर जनरल हज राव शकील अहमद को तब्दील कर दिया गया है। आज के सरकारी ऐलान में बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल हज राव शकील की जगह, जिसको कि अब फारिग किया जा रहा है, उसकी जगह अबू अहमद आकिफ नए डायरेक्टर जनरल हज होंगे। डायरेक्टर जनरल हज राव शकील को फारिग करने का ऐलान तो हुआ, लेकिन उसके असर का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 24 सितंबर को वजीर आजम के पार्लियामेंट में ऐलान के बावजूद, इस तमाम स्कैंडल की पूरे पाकिस्तान में बाज़गश होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे इस पर शदीद एहतजाज होने के बावजूद 2 हफ्ते तक राव शकील मुसलसल अपना वही काम करता रहा जो इससे पहले करता रहा था, यानी कि पाकिस्तान के हाजियों के लिए मुसीबत का सामान। पाकिस्तान के हाजी जो कि औसतन 2,30,000 रुपए इस साल हज के लिए अदा कर रहे हैं, उसमें से वो रकम भी शामिल है जो कि जहाज के किराए के लिए है, मगर ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 2-2.5 गुना ज्यादा है वो किराया जो कि मामूल का कराची से जद्दा का PIA का किराया होता है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इन हाजियों से कई माह पैसे पहले वसूल कर लिए गए और हुकूमत ने इस पर खूब सूद भी खाया है। ये बात भी इंतहाई अहम है कि सबसे ज्यादा अहम बात यही है कि जो रिहाइशगाह हाजियों के लिए ली गई है उसकी मार्केट कीमत उससे आधी है जो हाजियों से वसूल किया जा रहा है, यानी कि वो हाजी जिनसे कि रिहाइश के लिए 3,500 या 4,000 रियाल लिए जा रहे हैं, उनको जो रिहाइश फराहम की जाएगी उसकी मार्केट कीमत 2,500 या 2,600 से ज्यादा नहीं है, यानी कि तकरीबन 1.5 गुना उनको ज्यादा देना पड़ेगा। ये उस वक्त होगा कि जब वो हाजी जिन्होंने कि सारी जिंदगी पैसा जमा किया हज के लिए, वो हुकूमत के सरपरस्ती में ये हज करने जा रहे हैं। ये मुसीबत गिरेगी उन हाजियों पे जो हुकूमती सरपरस्ती में हज कर रहे हैं और ये
میں کچھ کم لوگ نہیں ہیں، 75,000 لوگ ہیں، اور اس اسکینڈل کا اندازہ خود قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے مطابق اربوں روپے اس معاملے میں کھائے گئے ہیں۔ جو بڑا ملزم ہے وہ اب اس کے خلاف کسی ایکشن کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور کسی بڑی کرمنل انویسٹیگیشن کا اعلان اب بھی نہیں ہوا ہے۔ اس سے اس کے آپ اثر کا اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ فراڈ کا ملزم ہونے کے باوجود آخر کیسے اور کیوں وہ ڈائریکٹر جنرل حج بنا دیا گیا تھا۔ کمرشل